Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 7th lecture और इसके अंदर हम अपनी रिमेनिंग एग्जांपल्स जो हैं फ्रॉम एग्जांपल नंबर 9 to 13 फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया और अगर आप में से किसी का लेक्चर मिस हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ आप इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर 10th कंप्यूटर की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके अपने मिसिंग लेक्चर्स ले सकते हैं। और जी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्लो चार्ट नंबर 9, दैट इज फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और जी इस फ्लो चार्ट के अंदर हम लोगों ने गिवन सीक्वेंस, हमें ऑलरेडी एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि 27 से स्टार्ट करता है, 27, 24, 21 चलता चलता -6 तक। एंड एज यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स इज -3। दो साथ साथ वाले नंबर्स के अंदर जो फर्क आ रहा है वो -3 का आ रहा है। लाइक इफ यू एड -3 in 27 तो दैट विल बिकम 24, -3 21, -3 18, -3 15 एंड अप टू -6। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे जैसे हम लोगों ने ऑड नंबर्स के लिए या इवन नंबर्स के लिए फ्लो चार्ट को बनाया था। और हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हम उसके अंदर एक स्टेप लगाते हैं। स्टेप इज बेसिकली ये कॉमन वर्ड जिसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने इसको ऑलरेडी एल्गोरिथम्स उसके अंदर हम इसको काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया विद रेक्टेंगुलर राउंडेड साइड्स सिंबल, ओवल शेप सिंबल के अंदर हमने स्टार्ट लिखा और उसके बाद फ्लो लाइंस के साथ ड्रॉप डाउन एरो के बाद हमने सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया विद द वैल्यू 27। हमने के एक काउंटर वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज करवाया 27 से, क्योंकि हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो 27 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने देखा कि सीरीज के अंदर सबसे पहले 27 प्रिंट होता है तो हमने उसको आउटपुट सिंबल को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट भी करवा दिया। उसके बाद दोबारा हमने प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर अब यहां पर -3 का स्टेप लगाया, ठीक है। तो k इज इक्वल टू k -3। तो अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स रूल हम पहले राइट साइड को सॉल्व करेंगे। k की जो भी वैल्यू थी दैट इज 27, 27 - 3 दैट विल बिकम 24 और 24 हमने रखवा दिया k के अंदर। ये नीचे आ जाएगा और चेक करेगा क्या k की वैल्यू -6 से बड़ी या बराबर है, और अगर बड़ी या बराबर है तो ये चला जाएगा वापस आउटपुट k के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है इस पोर्शन के ऊपर। जहां पर डिसीजन लिया जाता है वहां पर हम अंदर कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन मेंशन की हमने। अब इसकी दो आउटपुट्स होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो यस वाली साइड चलेगी और कंडीशन फॉल्स होगी तो नो वाली साइड चलेगी। कंडीशन ट्रू होने की सूरत के अंदर हमने इसको दोबारा भेज दिया आउटपुट के ऊपर। तो यहां पर ये वाला पोर्शन जो रिपीट कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं लूप। A set of instruction that repeat itself more than once is called a loop, as discussed in algorithms, and we are also going to repeat the same concept when we will be learning C language. तो यहां पर हमने चेक किया कि कंडीशन हमारी ट्रू है। जी हमारे पास 24 आया था और 24 -6 से बड़ा भी है, कंडीशन ट्रू हो जाती है और यहाँ से हम दोबारा आउटपुट पाए, आउटपुट किया, उसके बाद दोबारा -3 किया तो वो हमारे पास 21 आ गई। 21 को हमने चेक किया -6 से बड़ी है, जी बड़ी है, दोबारा चले गए और ये चलता रहेगा हत्ता कि यहाँ पर हम -3 आ जाएगा। तो -3 विल बिकम -6। तो -6 जो है वो बराबर है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, दोबारा ऊपर जाएगा, आउटपुट कर देगा -6, नीचे आएगा -6 -3 करेंगे तो दैट विल बिकम -9। -9 इज लेस देन -6 और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो नो के ऊपर आएगा और स्टॉप कर जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट जी, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फ्लो चार्ट, दैट इज फ्लो चार्ट नंबर 10, flow chart to find the sum of even numbers up to 100. Now this is the same flow chart that we have discussed while printing the flow odd numbers from 1 to 100. उसके अंदर सिर्फ ये था कि वो 1 से स्टार्ट करते थे और उसके साथ साथ हम उसके अंदर सम नहीं कर रहे थे वैल्यूज को। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को साथ साथ
तो हम यहाँ पर वैल्यूज को साथ साथ सम करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक जिसके अंदर हमने सम करना है और दूसरा जिसके अंदर हमने इवन नंबर का काउंटर मेंटेन। तो सम के अंदर हम रखवाएंगे 0 बिकॉज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। जब हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको याद हो इन प्रीवियस फ्लो चार्ट्स हमें एक प्रोडक्ट लेना था बार बार किसी वैल्यू का, तो हमने वहां पर रखवाया था 1, क्योंकि 1 एक एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ये होता है कि वो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू को चेंज या ख़राब नहीं करता। तो यहाँ पर क्योंकि हम सम इकट्ठा कर रहे हैं, सम हमें बार बार चाहिए होगा इस वेरिएबल के अंदर, तो हमने इसको इनिशियलाइज करवाया 0 से और k इज इक्वल्स टू 2 इसलिए करवाया क्योंकि 0 से लेकर 100 तक जब आपको इवन नंबर स्टार्ट करने होते हैं तो वो 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ गया सम इज इक्वल्स टू सम प्लस k। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम की इनिशियल वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 0 प्लस k, दैट विल बिकम 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 और सम की वैल्यू हो गई 2। k की वैल्यू में मैंने 2 ऐड कर दिया तो k की वैल्यू हो गई 4। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या k की वैल्यू 100 के बराबर या छोटी है, अगर है तो दोबारा ऊपर आ जाए, तो दोबारा ऊपर आएंगे, सम के अंदर k की वैल्यू को ऐड कर देंगे। सम की वैल्यू थी 2, k की वैल्यू थी 4, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, दैट विल बी द न्यू वैल्यू फॉर सम। दोबारा k की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया 2 का, या इसको स्टेप भी कह सकते हैं, स्टेप है ये प्लस 2 का स्टेप है। तो ये बार बार मैं चीज़ें रिपीट करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं कि स्टेप, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। ये कॉन्सेप्चुअल्स हैं, जो भी जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो इसी ज़बान के अंदर बात करते हैं, तो आपको भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑलराइट जी, दोबारा चेक किया जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास अब 4 थी, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6, 6 अगेन इट्स लेस देन 100, कंडीशन ट्रू है एंड दिस लूप विल कंटिन्यू। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज वैल्यू आ गई 98 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 100, तो ये k इज लेस देन और इक्वल टू 100 अभी भी ट्रू है, ऊपर गया, 100 को सम की वैल्यू के अंदर ऐड करके जो आंसर आया वो सम में रखवाया और उसके बाद दोबारा से उसमें 2 ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 102। 102 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स हो गई और वो आउटपुट कर देगा व्हाट सो एवर द वैल्यू ऑफ सम इज, और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि हम 0 से लेकर 100 तक तमाम ऑड नंबर्स की वैल्यूज सम करके शो करें तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? सिंपली वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर 1 लगाने से हमारा सारा काम हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे 1 कर देंगे तो जितने भी ऑड नंबर है, क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, जब k प्लस 2 करेंगे तो वो हो जाएगी 3 और फिर 3 और 5 7 चलता जाएगा और वो सम के अंदर वैल्यूज ऐड होती जाएंगी और जैसे ही 100 आएगा तो वो ब्रेक करके सम की वैल्यू को आउटपुट कर देगा। जस्ट सिंपली एक वैल्यू को चेंज करने से ये फ्लो चार्ट काम करेगा फॉर ऑड नंबर्स। जी, फ्लो चार्ट टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल टू अ गिवन नंबर। जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है और हमने उसका टेबल प्रिंट करना है। ठीक है जी। तो अगर आप देखें कि टेबल प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास एक नंबर होता है जिसका टेबल प्रिंट किया जा रहा होता है, उसके दरमियान में हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर्स की एक लिस्ट चल रही होती है, लाइक 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 जहाँ तक हमने टेबल प्रिंट कराना है वहाँ तक। और तीसरा हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद होता है, उस नंबर का उन वैल्यूज़ के साथ प्रोडक्ट मौजूद होता है। तो हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होंगी, एक वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, एक उसका काउंटर जिससे प्रोडक्ट लेकर हम आंसर दिया करेंगे, और एक जिसमें हमने प्रोडक्ट रखवाना है। तो n कैन बी द नंबर जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, k इज द काउंटर, और p कैन बी द वेरिएबल जिसके अंदर हम प्रोडक्ट रखवाया करेंगे। ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया। स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट ले ली यूजर से कि किस नंबर का हम टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने काउंटर लिया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, k इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ले लिया, p इज इक्वल्स टू n स्टैटिक k। ऑलराइट जी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ड्राई रनिंग कर लेते हैं। ड्राई रनिंग के अंदर हम कुछ वैल्यूज फॉर इंस्टेंस ले लेते हैं, लाइक n की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 कि जिस हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, k जिसका काउंटर चलेगा, और p के अंदर हम उसका प्रोडक्ट रखवाएंगे, दैट विल बी
द प्रोडक्ट ऑफ n एंड k। तो हमने यहाँ पर n की इनपुट ली, लेट्स सपोज हमने 2 ले लिया, उसके बाद हमने k इज इक्वल्स टू 1 उसको इनिशियलाइज करवा दिया और p के अंदर हमने n स्टैटिक k किया तो वो हमारे पास आ गया 2। उसके बाद हमने आउटपुट करवा दिया p, तो जो भी p की वैल्यू थी वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगी, दैट इज 2। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया, दैट इज k इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो k की वैल्यू हमारे पास थी 2, उसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐड कर दी तो वो हो गई हमारे पास 2। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या k की वैल्यू 12 से छोटी है या बराबर है। इट मीन्स के वी वांट टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम 1 to 12, इसलिए हमने यहाँ पर 12 लिखा है। अगर हम 10 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 12 की जगह पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जी हमारे पास k की वैल्यू 2 हो गई है जो कि 12 से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और यहाँ से हमारा जो यस वाला एरो है ये चला जाता है वापस इस पोजीशन के ऊपर। हम दोबारा प्रोडक्ट लेंगे तो n स्टैटिक 2 जो है हमारे पास अब आ जाएगा 4, क्योंकि n की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू भी 2 है। 4 आ गया, आउटपुट करवा दी वैल्यू p की, दैट इज 4 आउटपुट आ गया। k की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया तो k की वैल्यू हो गई जी, तो अब वैल्यू हमारे पास k की हो गई 3 और 3 के बाद हम लोगों ने आगे चेक किया कि क्या k की वैल्यू दोबारा 12 से कम है, तो जी अभी भी 12 से कम है, तो हम दोबारा वापस ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर दोबारा प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज n स्टैटिक k, n की वैल्यू 2 है जो कि थ्रू आउट द होल प्रोसेस सेम रहेगी क्योंकि इसका हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं। k की वैल्यू अब 3 हो चुकी है और ये अब हमारे पास आ जाएगी 6 आने के बाद हमने दोबारा आउटपुट कर दी p की वैल्यू, k की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट किया, अब k की वैल्यू हमारे पास हो गई 4। इसी तरीके से ये चलता रहेगा हत्ता कि k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये आ जाती है 12 जी। तो अब जब हमारे पास k की वैल्यू 12 है और हमने यहाँ पे चेक किया जी यस इट इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो इट इज इक्वल्स टू 12, कंडीशन स्टिल ट्रू। हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेने के ऊपर हमारे पास आ गया 24, हमने वो आउटपुट करवा दिया। k की वैल्यू अब हो गई हमारे पास एक और ऐड किया तो 13 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 12, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी आउटपुट आई है, एक तो आप मुझे ये बताएं कि अभी आउटपुट आई क्या है, इस पूरे फ्लो चार्ट को रन करने के बाद आउटपुट है क्या और हमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर हमारे पास आउटपुट आए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से अगर हम टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। फ्लो चार्ट नंबर 12, फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब इसके अंदर हमें सिंपली इनपुट लेनी होगी फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर टेम्परेचर की और उसके बाद हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जिस फॉर्मूले के तहत हम फ़ारेनहाइट इनपुट देकर सेल्सियस के अंदर आउटपुट ले सकते हैं और जस्ट उसको आउटपुट करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सिंपली वी हैव टू स्टार्ट करने के बाद इनपुट लेंगे, f मीन्स कि हम फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू ले रहे हैं और उसके बाद c हमने एक वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय पेरेंथेसिस के अंदर f माइनस 32 वट एवर द वैल्यू ऑफ f इज, और इसके बाद ये वाली राइट साइड जब सॉल्व होगी तो आंसर चला जाएगा c के अंदर और उसके बाद हम आउटपुट कर देंगे c को, सिंपली लाइक दैट। इट हैज ओनली 3 स्टेप्स। एक तो स्टार्ट स्टॉप आ गया ना, तो वो तो सबके अंदर कॉमन है। हमने f के अंदर इनपुट ली, फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड की और c से आउटपुट दे दी, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और अगर अब हमने सेल्सियस के अंदर इनपुट आया और फ़ारेनहाइट में आउटपुट देनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर f की जगह c आ जाएगा और c की जगह f आ जाएगा। ऑलराइट जी, चलते हैं आगे हमारे लास्ट फ्लो चार्ट की तरफ, दैट इज फ्लो चार्ट नंबर 13, फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। जी, तो इस केस के अंदर फैक्टोरियल का आपको पहले ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए कि फैक्टोरियल हमारे पास कहा जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 2, तो 2 का फैक्टोरियल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास है 3, तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर हमारे पास है 4 तो उसका फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अप टू सो ऑन। तो जो भी नंबर हमारे पास गिवन होता है उस नंबर से लेकर, तो सिंपली जिस भी नंबर का हमने फैक्टोरियल निकालना होता है उस नंबर से लेकर हम 1 तक अगर उन नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका फैक्टोरियल आ जाता है। जैसे 3 का है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल है जी 1,
और जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट ले ली जिस भी नंबर का हम फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल n है। उसके बाद f हमने काउंटर ले लिया जिसके अंदर हम फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे, और k हमने काउंटर ले लिया जिसके अंदर हम अपने 1 2 जो सिंपली नेचुरल नंबर्स को हम प्रोसीड करेंगे वो k के साथ करेंगे। तो उसके बाद हमने f = f स्टैटिक k। अब यहाँ पर हमने f के अंदर 1 इसलिए लिखवाया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एज आई हैव डिस्कस्ड इन सम प्रीवियस फ्लो चार्ट्स। तो हमने यहाँ पर 1 रखवाया क्योंकि हम इसके अंदर प्रोडक्ट ले लेंगे बार बार वैल्यूज का, और k हमने लिया नंबर 1 से स्टार्ट किया क्योंकि हम इसको लेकर उस नंबर तक लेके जाया करेंगे जिस नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो f = f स्टैटिक k। अब यहाँ पर भी हमें दोबारा ड्राई रनिंग की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम ड्राई रनिंग के लिए वेरिएबल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं f और हम k हमारे पास है। यहाँ पर भी हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक है f और k के अंदर भी हम 1 ले लेते हैं, और 2 कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर हम जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहेंगे, लेट्स सपोज 3 लिख लेते हैं। और जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट ली n जो भी जिसका भी हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने f = 1 और k = 1 रखवा लिया। तो f के अंदर हमने 1 इसलिए रखवाया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और जब इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। k हमने काउंटर लिया जो कि हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि हमने कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसके ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगी, तो उसके लिए हमने k ले लिया। उसके बाद हमने कहा कि f = f स्टैटिक k, जो भी k की वैल्यू थी, लेट्स सपोज 1, f की वैल्यू भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो f की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ गई। उसके बाद हमने k के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दिया तो अब k की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है जी। और उसके बाद हमने चेक किया कि क्या k लेस देन और इक्वल टू n है, तो n हमने फॉर इंस्टेंस 3 लिया हुआ है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू n, जी बिल्कुल कम है। कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के ऊपर हम दोबारा इधर आएंगे। f = f स्टैटिक k है, तो f की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 2 है, तो अब f की वैल्यू क्या हो गई 2। उसके बाद हमने k की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट किया तो k की वैल्यू हो गई 3, और उसके बाद हमने चेक किया कि क्या k अभी भी छोटा और बराबर है, तो जी बराबर हो गया, दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई। तो f = f स्टैटिक k, तो f की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू k है, तो ये हो गया 2 × 3 = 6, और उसके बाद k की वैल्यू में ऐड कर दिया तो k की वैल्यू हो गई 4, और उसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि k इज लेस देन और इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 4 ना तो छोटा है ना ही बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई। हम बाहर आ गए, आउटपुट के ऊपर आकर हमने कर दिया f, तो दैट इज 6 आंसर आ गया। तो नाउ यूजिंग दिस सेम फ्लो चार्ट आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको 3 की एग्जांपल के साथ इसको ड्राई रन करके दिखाया है। आप कोई भी और वैल्यू 6 7 8 छोटी वैल्यू लीजिएगा ताकि आप उसको प्रॉपरली ड्राई रन कर सकें, और इसको इस्तेमाल करके आप कोई भी फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।